दोस्तों बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और इनका एक बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फकत एक गाय की बच्चियां थी। दोस्तों इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ए अल्लाह, मैं इस बच्चिया को इस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। दोस्तों इसके बाद इन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार हुआ और इंतहाई नेकोकार हुआ। दोस्तों इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था और एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था और हर रोज सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका करता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। दोस्तों एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मेरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की इमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उसकी माँ ने कहा कि इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की होगी और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। दोस्तों ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये लड़का इसको पकड़कर घर ले आया और इसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। दोस्तों इन दिनों गाय की कीमत बाजार में 3 दिनार थी। दोस्तों बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। इसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ये गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। मगर लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ऐ मेरे बेटे तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चनाचा इस लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो इसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फरोख्त ना करो। उस गाहक ने कहा कि आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर तुमसे गाय खरीद लेंगे। चनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक मालदार आदमी को जिसका नाम अमील था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और इसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। दोस्तों ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसों को रेत शुरू कर दी और फिर आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो वो ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को तलाश थी। चनाचा इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके इसकी जुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझे कत्ल कर दिया। दोस्तों ये बताकर वो नेक आदमी फिर मर गया। चनाचा इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्दे साले का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था दौलत से मालामाल हो गया। दोस्तों इस पूरे वाक़ये से बहुत ही इबरत अंगेज और नसीहत खेज बातें और अहकाम मालूम होते हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर बरकत होती है। दोस्तों देख लो कि इस मर्दे साले ने सिर्फ एक बच्चिया छोड़कर वफात पाई थी मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि इनके वारसों को इस एक बच्चिया के जरिए बेशुमार दौलत मिल गई। और दोस्तों दूसरी नसीहत ये होती है कि इस मर्दे साले ने